लोग इंसानियत की जगह हैवानियत में पता नहीं क्यों जाए जा रहे हैं। एक भाई द्वारा अपनी ही 12 साल की बहन की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसे शक था कि उसकी बहन का किसी के साथ गैर संबंध है। एक बहन अपने ही भाई के हाथों मार दी जाती है और वो भाई अपनी ही बहन का खूनी बन जाता है। सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कोई अपने को जान से मार डालता है। हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या इस दुनिया में कहीं रिश्ते बचे हैं या नहीं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, जहां एक 12 साल की लड़की की उसके 30 वर्षीय भाई द्वारा कई दिनों तक प्रताड़ित किए जाने के बाद मृत्यु कर दी जाती है, क्योंकि उसने गलती से अपनी बहन के मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के टाइम या फिर हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम खून लड़की के गलती से बेड पर लग जाने की वजह से ये सब होते भाई देख लेता है और सोचता है कि मेरी बहन ने किसी के साथ सेक्स किया है, जिसकी वजह से बेडशीट पर ब्लड लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी बहन को अपना पहला पीरियड्स आया था और उसे इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी। वहीं पुलिस के अनुसार लड़कियों को पीरियड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे पहली बार पीरियड्स हुआ है, इसलिए उसके कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। आरोपी, जो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था, उसको शक हुआ और उसने अपनी बहन से पूछताछ की, यह आरोप लगाते हुए कि वह किसी के साथ यौन संबंध बनाकर आई है, जिसकी वजह से उसको खून बह रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपने भाई और भाभी के साथ रह रही बच्ची मासिक धर्म की जानकारी नहीं होने के कारण रक्त रसाव का कारण नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी को गुस्सा आ गया। उसने चिमटे से उसके मुंह, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, आरोपी भाई की पत्नी द्वारा भी नाबालिग को पीटने के लिए उकसाया गया। बताया गया कि नाबालिग के कपड़े पर लगे खून ने पूरे मामले की वारदात को साफ कर दिया। नाबालिग की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जांच में पता चला है कि नाबालिग भाई भाभी के साथ रहती थी, क्योंकि उसने अपने मां और पिता दोनों को खो दिया था। आरोपी भाई सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। नाबालिग को 3 दिन से लगातार लात घूंसों से पीटा जा रहा था और इसकी हालत बिगड़ने पर उसे लहसान नगर के केंद्रीय अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने नाबालिग को जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लड़की के चेहरे, गर्दन, पीठ पर टॉर्चर के निशान भी पाए गए हैं। अब युवक के खिलाफ उल्सान नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। दुख की बात है कि आज भी ये शब्द आबादी के एक बड़े हिस्से से वर्जित है। लड़कियां पीड़ित स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, या हम इस विषय पर बात करना ही नहीं चाह रहे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछने में उन्हें शर्म आती है। उनके पास सुरक्षित कपड़े, सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन्स आदि तक पहुंच नहीं है। इसका परिणाम खराब मेंस्ट्रुअल हाइजीन और देश में सेक्स एजुकेशन की कमी है। लोगों को आज भी जानकारी नहीं है कि पीरियड्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आइए आज मैं आपको बता देती हूं कि पीरियड्स को लेकर लोगों के बीच में और कैसे कैसे अंधविश्वास आज भी पाए जाते हैं। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, पर यह अंधविश्वास लगातार चल रहे हैं। पीरियड्स का अनुभव करती हुई महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, बजाय उस पर प्रतिबंध लगाने के, जो आज के युग में बड़ा अंधविश्वास भी बन गया है। यह भगवान की आराध्य शक्ति से धन्य है। मेरा मानना है कि मासिक धर्म के दौर में गुजर रही महिला उतनी ही पवित्र होती है जितनी कि कोई अन्य महिला। अगर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र कहा जाता है, तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपवित्र है, चाहे वो आप, मैं या कोई और भी। क्योंकि जब आपने जन्म लिया तो आपका शरीर भी उसी रक्त और तरल पदार्थ से लथपथ था। तो क्या आप समाज को यह कहना चाहिए कि आप भी अपवित्र हैं? आज महिलाएं या लड़कियां पीरियड्स के टाइम ये काम करती हैं तो उन्हें सख्त रोक दिया जाता है,
जैसे कि पूजा करने के लिए जाना या फिर मंदिर में प्रवेश करना, रसोई घर में प्रवेश करना या फिर नए कपड़े या रसोई घर में बर्तन छूना, अचार छूना या फिर बकरी को छूने या चराने के लिए ले जाना। महिलाओं और लड़कियों को साफ इन दिनों मना कर दिया जाता है। वहीं ऐसे कुछ मंदिर भी हैं जिनमें महिलाओं को और लड़कियों को जाने की अनुमति नहीं है, प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में हिंदू महिलाओं को उनके मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे केरला में सबरीमाला मंदिर में कहा जाता है कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश में देवीपुरम मंदिर में ज्यादातर पुजारी महिलाएं हैं जो सभी सीमाओं से मुक्त हैं और मंदिर में मासिक धर्म की अवधि के दौरान भी रहती हैं। इस मंदिर में कामाख्या पीठम भी है जो एक योनि के आकार का प्रतित्व बनाया गया है और उपासक यहाँ पूजा के लिए मासिक धर्म की अवधि के दौरान भी एकत्रित होते हैं। केरल में भगवती मंदिर और असम में कामाख्या देवी का मंदिर माना जाता है कि देवी भी मासिक धर्म से गुजरती है और इसी तरह से मासिक धर्म के रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। 3 दिन के लिए मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर अंत में जश्न मनाया जाता है। कहीं तो कुछ जगह है जहां पर इसे बहुत पवित्र भी माना जा रहा है, जैसे कि मणिपुर में जब पहली बार कोई लड़की मासिक धर्म से गुजरती है तो उनकी मां उस कपड़े को सवार कर रखती है और लड़की की शादी होने पर उसे उपहार में देती है। इस कपड़े को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह लड़की और उसके परिवार को खराब स्वास्थ्य और नकारात्मक शक्ति और अन्य बीमारियों से बचाता है। वहीं दूसरी जगह ऐसी भी हैं जहां इसे बहुत गलत तरीके से भी देखा जाता है, जैसे झारखंड में नकारात्मक रूप से, जैसे लोग मानते हैं कि मासिक धर्म रक्त बहुत शक्तिशाली और काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं को इस कपड़े का उपयोग के बाद सावधानी से इसे नष्ट कर देना चाहिए। तो ये थी उस लड़की की कहानी और साथ ही पीरियड्स के टाइम पर होने वाली चीजों की कहानी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।